आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली के दीपचंद बंधु अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का किया गया शुभारंभ। कोरोना महामारी के दूसरे वेव में दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा अब दिल्ली के दीपचंद बंधु अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का शुभारंभ किया गया। ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट शुरू होने से अब स्वास्थ्य विभाग ऑक्सीजन के लिए बाजार पर निर्भर नहीं रहेगा और अस्पताल में भर्ती मरीजों को निरंतर ऑक्सीजन मिल सकेगी। विशेषज्ञ कोरोना वायरस की लहर की आशंका जता रहे हैं। ऐसे में हम सभी को तीसरी लहर की परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। इस दौरान दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री दीपचंद बंधु अस्पताल पहुंचे। साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बताया कि दिल्ली के 9 अस्पतालों में लगभग 22 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे अगर कोरोना तीसरी लहर आती है तो उसके लिए हम तैयार रहें। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी वहां मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में 3, दीपचंद बंधु अस्पताल में 3, राजीव गांधी अस्पताल में 3, बाबा साहेब अस्पताल में 3, इसी तरीके से दिल्ली के 9 अस्पतालों में लगभग 22 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। जो कि ऑक्सीजन बनाने के यंत्र हैं, दिल्ली के 9 अलग अलग अस्पतालों में उसका उद्घाटन किया गया है। जो इनॉग्रेशन किया गया है संजय गांधी हॉस्पिटल में 3, राजीव गांधी हॉस्पिटल में 3, दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में 3, बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल में 3, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में 4, निरंकारी फील्ड हॉस्पिटल में 2, बुराड़ी हॉस्पिटल में 1, ILBS में 2 और मदन मोहन मालवीय में 1। 22 हमने आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है और इनकी कंबाइंड जो कैपेसिटी है वो 9500 LPM है, जिसका मतलब आप मान सकते हैं कि लगभग 1000 बिस्तरों के लिए, बेड्स के लिए ऑक्सीजन हॉस्पिटल के अंदर ही बनाई जाएगी। जैन साहब, आम दिनों में कितनी ज़रूरत होती है दिल्ली को और अब इससे कितनी ज़रूरत पूरी होगी? देखिएगा, आम दिनों में जो ज़रूरत होती है वो दिल्ली के सरकार के हॉस्पिटल में 30 से 40 टन जरूरत होती है। इन्हीं की जो आज किया गया है लगभग 19 टन है। आज जो किया गया 6 पहले किया गया था और 20 से भी ज़्यादा अगले महीने हो जाएंगे। मतलब कहा जाए तो डिपेंडेंसी जो है वो 50% तक हम लोग आत्मनिर्भर होते हुए देखते हैं रेगुलर केसेस में। अभी अपने कोरोना के हिसाब से तैयारी करने से और भी बना रहे हैं। बता रही है, देखिएगा अभी सभी में लगाए जा रहे हैं। हम दिल्ली में चाहते हैं कि नॉर्मली हम कहते हैं जितनी हमारी ज़रूरत है उसका कम से कम कोरोना के हिसाब से भी आधा कैपेसिटी हम PSA प्लांट्स के द्वारा बना लेंगे। तीसरी लहर की आशंका के बीच कितना इंपॉर्टेंट होंगे और देखिएगा हिसाब से कितने बेड आप बता रहे हैं 1000 प्रतिदिन के हिसाब से होगा? 1000 प्रतिदिन। अच्छा। 1000 बेड प्रतिदिन के हिसाब से आज वाले जो प्लांट्स हैं उनसे हो सकता है। जो पहले हम उद्घाटन कर चुके हैं उसके अंदर 500 बेड वो भी थे, 1500 के करीब बेड का रोजाना ऑक्सीजन यहीं पर बन सकती है। अच्छा सर, अनलॉक का आगे क्या प्रोसेस रहेगा? ऑड इवन क्या आगे क्या होगा? क्या अभी तो काफ़ी कुछ अनलॉक हो चुका है, रियायत मिलेगी? अभी काफ़ी हद तक अनलॉक हो चुका है। सर एक मिनट रुक जाइए क्योंकि बाकी लोग HCL ने दी है और 4 मारुति उद्योग ने दिए है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। HCL की ओर से 5 और दिए जा रहे हैं, वो भी जल्द पहुँच जाएंगे। इसके साथ साथ 5 PSA प्लांट ऑलरेडी पहले लग चुके हैं, जो कि पिछले कुछ दिनों के अंदर स्टार्ट हुए थे। वो 5 जो प्लांट हैं संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में, अम्बेडकर नगर हॉस्पिटल, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल और बुराड़ी हॉस्पिटल में सभी में एक लगाया गया था और वो पहले से विधिवत रूप से स्टार्ट हो चुके हैं। आज जो 22 PSA प्लांट्स, ऑक्सीजन प्लांट्स दिल्ली में स्टार्ट किए जा रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में 3 प्लांट स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी 1000 LPM है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 3 प्लांट स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी 1500 LPM है। दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में 3 प्लांट्स जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी 1200 LPM लीटर पर मिनट है। बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल में 3 प्लांट आज स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिसकी कंबाइंड कैपेसिटी 1200 LPM है। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में 4 प्लांट स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी 2000 LPM है। निरंकारी फील्ड हॉस्पिटल, जिसमें हमने 1000 बेड का प्रोजेक्ट किया है, वहाँ पर 1000 LPM का प्लांट आज से स्टार्ट हो रहा है। बुराड़ी हॉस्पिटल में एक नया प्लांट 400 LPM का स्टार्ट होने जा रहा है। ILBS हॉस्पिटल जो बसंत कुंज में हमारा है, उसके अंदर 2 प्लांट्स 1000 LPM के स्टार्ट किए जा रहे हैं और मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल के अंदर एक प्लांट स्टार्ट किया जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी 170 LPM है। इन सभी जो जिनका आज हम उद्घाटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा, इनके अंदर लगभग 9500 LPM कैपेसिटी है। आपको सिंपल वर्ड में बताएं तो 1000
1000 ऑक्सीजन बेड्स, कोरोना का अगर दोबारा से कुछ जरूरत पड़ती है तो 1000 बेड के लिए ऑक्सीजन हॉस्पिटल के अंदर ही 24 घंटे जनरेट होगी। जो पहले हमने स्टार्ट कर दिए थे उसके अंदर 2700 LPM था। लगभग सफाई कर्मचारियों ने बहुत बढ़ चढ़ के भूमिका अदा की। कई डॉक्टर्स को मैं जानता हूं जो कई दिन तक अपने घर नहीं गए। उन सब के प्रति दिल्ली की जनता की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस चौथी वेव में ये बहुत भयंकर थी, ये चौथी वेव बहुत भयानक थी। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पहली वेव आई थी उसकी पीक केसेस, डेली केसेस लगभग 4500 के करीब थे। जो दूसरी वेव सितंबर में आई थी पिछले साल उसमें लगभग 6000 के करीब केस थे। जो तीसरी वेव आई थी उसमें 8500 डेली पीक थी और ये जो चौथी वेव आई थी इसमें 8500 से एकदम से 28000 केसेस डेली आ रहे थे। और केवल नंबर ऑफ केसेस नहीं बढ़े बल्कि उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा सीवियर थी। बहुत इस बार जो लोग बीमार पड़ रहे थे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे थे और इस बार हमने कई सारे लोगों को खोया। अगर आप चारों तरफ अपने लोगों से बातचीत करें तो ऐसा लगता है कि शायद ही ऐसा घर था जो कोरोना से अछूता रहा। कोई ना कोई बीमार कहीं हर एक के घर में पड़ा और कई लोगों को, अपने लोगों को लोगों ने खोया। पर हम सब लोगों ने मिलकर इसका मुकाबला किया और इसमें इंडस्ट्री का जो पार्टिसिपेशन था उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ख़ासतौर से रोशनी जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज इस मौके के ऊपर, क्योंकि मुझे याद है जब कोरोना के बीच में हमें ज़रूरत पड़ी मैंने रोशनी जी को फ़ोन किया। मैंने उनको कहा जी हमें 6000 सिलेंडर चाहिए। सो उन्होंने कहा कि हाँ हम बिल्कुल मदद करेंगे। सो मैंने उनको कहा आपका बहुत शुक्रिया। सो उन्होंने कहा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है, हम भी दिल्ली वाले हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसी तरह से दिल्ली वालों ने मिलकर जिस तरह से एक साथ हाथ से हाथ बढ़ा के, कंधे से कंधा बढ़ा के, और भी बहुत सारे कॉरपोरेट्स हैं जिन्होंने इसमें हम लोगों की मदद की, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और दिल्ली की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अब अपने को थर्ड वेव का डर है और जो यूके से, इंग्लैंड से जो संकेत मिल रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी थर्ड वेव का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहाँ पे केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद कि वहाँ पे 45% वैक्सीनेशन लग चुका है, फिर भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बता रहे हैं इंटेंसिटी कम है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अपने को हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, अपने को पूरी तैयारी